राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास की प्रातः बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास का 17वां अध्याय। और ध्यानपूर्वक सुनिए। वैसे तो माघ मास में स्नान, जप, तप, दान और कथा श्रवण करने का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए मैं आपको आगे की कथा सुना रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। और हमने पिछली कथा में सुना था, कांचन नाम की जो अप्सरा थी वो राक्षस से अपनी वार्तालाप करते हुए हमने माघ मास की महत्वता आदि, जप, तप, दान, स्नान के बारे में बातें कर रहे थे वो दोनों। तो मैं आगे का उनका विवरण सुनाती हूँ। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पकड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर मैंने स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महत्व को याद करके सब देवताओं सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वार्ता तुमसे कहा है। तुम भी इस योनि में पढ़ने और कुरूप रूप होने का कारण मुझसे कहो और मुझे अच्छी तरह बतलाइए। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात करने में कोई भी हानि नहीं है। मुझको अब कोई संशय भी नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वार्ता तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने से चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में और तीसरी बार बाघ योनि में और 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार में राक्षस योनि में हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। और इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही तो सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ मैं? क्या क्षीर सागर में हंसों को ही दूध देते हैं, बगुले को नहीं? दैत्य जी कहने लगे कि इस प्रकार के उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी और मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषि ने दुखी होकर दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ है? प्रयाग स्नान करने में 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। इसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब वह उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को उसके हाथ में लेकर माघ मास के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। इसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर छोड़कर तेज में सूर्य के सुदर्श देवता रूप में
हो गया और आकाश के विमान पर चढ़कर अपनी शांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभामान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार किया है मुझ पर। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो कि जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचनमालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता को त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दैत्य जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचनी मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचनी मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुम इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब मैं निडर होकर विचरेगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से घृणा करते हुए शिवलोक को चली गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जिस को भी मेरी पौराणिक कहानियाँ अच्छी लग रही हों और समझ में आ रही हों तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। फिर मिलती हूँ मैं अगली कथा के साथ, अगली पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।